22 जनवरी 2024 साल की पहली पोष एकादशी। 30 सालों बाद पोष एकादशी पर बनेगा ब्रह्म योग। 5 राशि वाले लोगों पर होगी माता लक्ष्मी जी की विशेष कृपा। मिलेगा धन का लाभ, होगा भाग्य उदय, कर्ज से छुटकारा। जी हाँ मित्रों, बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आ रही है, जहाँ पर साल 2024 की पहली जो पोष एकादशी है यानी कि पुत्रदा एकादशी, जिस दिन साक्षात ब्रह्म योग का निर्माण हो रहा है, जिससे कई राशियों की किस्मत एकदम से चमकने वाली है। तो चलिए एक एक करते हुए जान लेते हैं पोष पुत्रदा एकादशी से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारी और किन किन राशियों में क्या क्या बदलाव होगा। तो पूरी जानकारी अपन इस वीडियो में जानेंगे, ऐसे में वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। और हाँ मित्रों, वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी जी लिखते हुए वीडियो को अपने मित्रों के साथ फेसबुक पर जरूर शेयर कर दीजिए, ताकि काम की जानकारी का जो अपडेट है ना वो सभी लोगों तक पहुँच सके। मित्रों, हिंदू पंचांग के अनुसार एक साल में कुल 24 एकादशियां पड़ती है। ऐसे में हर महीने की कृष्ण और शुक्ल पक्ष पर एकादशी आती है। सभी एकादशी का अपना अलग अलग महत्व होता है। आपको बता दें कि इस बार पोष महीने के जो शुक्ल पक्ष की एकादशी है ना, यह काफी ज्यादा खास मानी जाती है। विधिवत इसे पुत्रदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस बार पोष एकादशी पर 30 सालों के बाद ब्रह्म योग का निर्माण हो रहा है। पोष एकादशी पर 5 राशियों की किस्मत साक्षात श्री हरि भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की कृपा से एकदम से बदलने वाली है। उनको धन का लाभ मिलने वाला है। और साथ ही पोष एकादशी पर राशि के अनुसार कुछ विशेष उपाय भी किए जाते हैं, जिससे व्यक्ति अपने भाग्य को बदल सकता है, अपनी किस्मत को भी परिवर्तित कर सकता है। तो चलिए पोष एकादशी के बाद सबसे पहली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है कुंभ राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर सा, सी, सु, से, सो, दा, गु, गे और गो से शुरू होता है, उनकी कुंभ राशि होती है। जैसे कि सुमन, शारदा, सुरेश, संजय, सोमनाथ, शंकर, गंगाराम, गोमाराम, इस तरह से एस या जी अक्षर से जिनका नाम शुरू होता है ना, उनकी कुंभ राशि होती है। कुंभ राशि में अभी भगवान शनिदेव की 7.5 चल रही है। ऐसे में पोष एकादशी पर जो ब्रह्म योग का निर्माण हो रहा है ना, यह कुंभ राशि वाले लोगों के लिए बहुत ही अच्छा और अनुकूल रहेगा। आपकी नौकरी में जो भी परेशानियां चल रही है वो अब धीरे धीरे दूर होने वाली है। जॉब प्राप्ति के नए अवसर आपको मिलेंगे और साथ ही संतान पक्ष से भी अच्छी खबर मिलने की संभावना है। जो भी कुंभ राशि वाले व्यापारी है, चाहे अपना स्वयं का व्यापार करते हो या पार्टनरशिप में कोई भी कामकाज करते हो, शनिदेव के 7.5 की वजह से 2022 से ही आपको व्यापार में बहुत ही ज्यादा डाउन देखने को मिल रहा था। मतलब कुंभ राशि वाले लोगों की हालत यह बनी हुई है कि ना तो भरपेट भोजन करते हैं और ना ही भूखे मर रहे हैं, और बचाकर घर कुछ नहीं ला पाए। व्यापार में एक के बाद एक खर्चा आ रहा है, पैसा कहीं पर भी फंसा हुआ है जो वापस मिल नहीं पा रहा है। लेकिन इस बार पोष एकादशी पर जो ब्रह्म योग का निर्माण होगा, यह कुंभ राशि वाले लोगों के लिए बहुत ही अच्छा और भाग्यशाली साबित होगा। जो भी कुंभ राशि वाले लड़का या लड़की, अगर आप कुंवारे हैं, सिंगल है और बहुत दिनों से अपने लिए योग्य रिश्ते की तलाश कर रहे थे, या आप विवाह की आयु में आ चुके हैं, इस एकादशी से ही आपके विवाह की बातचीत चलना शुरू होगी और कहीं पर भी आपका विवाह का योग निश्चित होगा। नया साल 2024 जो है ना, वो आप किसी के भी साथ पार्टनरशिप में कोई भी व्यापार कर सकते हैं, या आपको लाइफ पार्टनर की प्राप्ति होगी। अटका हुआ धन आपको वापस से मिलेगा। भाग्य पूरी तरीके से आपके फेवर में रहेगा। अगर घर परिवार में कोई भी गृह कलेश चल रहा है तो वो धीरे धीरे दूर होने वाला है। कुंभ राशि वाले लोगों को 22 जनवरी यानी कि इस पोष एकादशी वाले दिन अपने आसपास भगवान विष्णु जी के मंदिर में जाएं और भगवान को पीले वस्त्र अर्पित करें। उसके अलावा महालक्ष्मी जी की पूजा भी करें। भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी के सामने ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार जाप करें। इससे आपको माता लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु जी दोनों की ही विशेष रूप से कृपा प्राप्त होगी। साल की 7.5 में भी आप बहुत ही अच्छा अचीव कर पाएंगे। चलिए जान लेते हैं पोष एकादशी के बाद अगली यानी कि दूसरी जो भाग्यशाली राशि बनेगी उसके बारे में। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि जिंदगी में आप कई ऐसे लोगों से मिले होंगे जो कि बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं, तो वहीं कुछ लोग आपको ऐसे भी मिले होंगे जो बहुत कम मेहनत करने के बावजूद भी बहुत ही आगे तक पहुँच जाते हैं। वहीं जिंदगी में आप कुछ ऐसे लोगों से भी मिले होंगे जो पूरी उम्र भर मेहनत करते ही रहते हैं, लेकिन आखिर वो हासिल नहीं कर पाते जिनके वो हकदार होते हैं, यानी कि जीवन उनका गरीबी में ही निकल जाता। मित्रों, यह ग्रहों का खेल नहीं तो और क्या है। और इसी के समाधान के लिए हमारे गुरुजी आप तक लेकर आए हैं आपके अपने जीवन के बारे में व्यक्तिगत यानी कि पर्सनलाइज्ड कुंडली, जिससे आप घर बैठे यह पता लगा सकेंगे कि आपके नवग्रह आपके बारे में क्या कहना चाहते हैं,
क्या आपकी कुंडली यानी कि किस्मत में कोई दोष तो नहीं? अगर दोष है तो वो क्या है, उसका समाधान क्या है? कोई ग्रह आपके लिए कमजोर तो नहीं, उसको मजबूत करने का उपाय क्या है? आपका भाग्य उदय कब होगा? जीवन में अच्छे दिन कब आएंगे? नौकरी या व्यापार, किसमें आपको ज्यादा तरक्की, ज्यादा सफलता प्राप्त होगी? कौन सा व्यापार आपके लिए सबसे अच्छा और शुभ फलित रहेगा? आपके लिए भाग्यशाली रत्न कौन सा है? उसको पहनने की विधि क्या है? आपका विवाह कब होगा? स्वयं का मकान कब बनेगा? सरकारी नौकरी कब हासिल होगी? उसके बारे में कंप्लीट जानकारी हम आपको कुंडली रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं, जिसको अभी जो आप ये स्क्रीन पर नंबर देख पा रहे हैं ना, उस पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और 251 रुपए की छोटी सी नाम मात्र की फीस में आप अपनी संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। अगर आपकी कोई भी समस्या है जिसका आप समाधान चाहते हैं, जैसे कि परिवार के लोगों में आपस में बनती नहीं है, घर परिवार में लड़ाई झगड़ा या गृह कलेश बना रहता है, आपका विवाह का योग नहीं बन रहा है, बहुत जगहों पर आप रिश्ता देख देख कर आखिर थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, लेकिन कहीं पर भी कोई भी रिश्ता फाइनल नहीं हो पाता या रिश्ता होकर बार बार टूट जाता है, व्यापार में आपको नुकसान हो रहा है, घर में धन की कमी बनी रहती है या आपके ऊपर कर्ज हो चुका है जिसको आप चुका नहीं पा रहे हैं, आपको संतान का सुख नहीं मिल रहा है, बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, बच्चे लगातार सरकारी नौकरी या किसी अच्छी नौकरी की तलाश कर रहे हैं लेकिन उनको सफलता नहीं मिल पा रही है, या लड़का लड़की का विवाह होने जा रहा है, संबंध होने जा रहा है और विवाह से पहले आप दोनों का कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं, गुण मिलान करवाना चाहते हैं। अगर कुछ भी समस्या है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और 251 रुपए की छोटी सी नाम मात्र की फीस में आप अपनी संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। चलिए, पौष अमावस्या के बाद अगली यानी कि दूसरी जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है कन्या राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर टो, पा, पी, पू, श, न, ठ, पे और पो से शुरू होता है, उनकी कन्या राशि होती है। कन्या राशि वाले लोगों के लिए भी पौष अमावस्या के बाद समय बहुत ही अच्छा और शुभ रहेगा। आपको इनकम के नए नए स्रोत मिलेंगे, धन कमाने के माध्यम बनेंगे, आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी, परिवार में आपके कोई भी मांगलिक कार्यक्रम पूरा होगा, या तो घर में किसी का विवाह हो सकता है या आप नया मकान बना सकते हैं, नए घर में शिफ्ट हो सकते हैं। उसके अलावा कारोबार में विस्तार के लिए भी आपको नए अवसर प्राप्त होंगे। पिछले कई दिनों से कन्या राशि वाले लोगों के मन में अगर कोई भी टेंशन, तनाव, चिंता चल रही है तो वो भी दूर होगी और साथ ही धन की बचत कर पाएंगे। धन का लाभ तो होगा ही, नौकरी में भी आपको तनख्वाह में बढ़ोतरी रहेगी और एक्स्ट्रा माध्यम से भी आप पैसे कमा पाएंगे, धन की बचत कर पाएंगे। आप लोगों को उपाय बताया गया है कि पुत्रदा एकादशी के दिन अगर आप विवाहित है, पति पत्नी है, तो दोनों साथ मिलकर माता पिता या फिर अपने गुरु के चरण स्पर्श करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। और अगर आप कुंवारे हैं तो भी माता पिता के चरण जरूर स्पर्श करें और साथ ही शिव चालीसा या हनुमान चालीसा का पाठ करें। चलिए जान लेते हैं पौष अमावस्या के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है सिंह राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर मा, मी, मू, मे, मो, टा, टी, टू और टे से शुरू होता है, उनकी सिंह राशि होती है। मित्रों, सिंह राशि वाले लोगों के लिए भी पुत्रदा एकादशी के बाद अच्छा समय शुरू होने वाला है। आपको अपनी मेहनत का पूरा फल मिलेगा और साथ ही इस एकादशी पर जो ब्रह्म योग बन रहा है ना, इसके कारण आपके मान सम्मान में भी बढ़ोतरी होगी और साथ ही स्वार्थ सिद्धि योग के प्रभाव से बिना किसी विघ्न के या बिना किसी परेशानी के आपके सभी कार्य संपन्न होंगे। संसार में आपको सुख प्राप्त होगा, इनकम में बढ़ोतरी होगी, आपको बहुत ही अच्छा धन का लाभ मिलने वाला है। अगर कोई भी पुराना कोर्ट कचहरी का विवाद जुड़ा हुआ है तो वो भी सुलझने लगेगा और साथ ही इस एकादशी का अगर आप व्रत रखते हैं ना तो बहुत ही अच्छा फायदा मिलेगा। जो भी संतान सुख की कामना कर रहे हैं संतान प्राप्ति के लिए, या बच्चे आपका कहना नहीं मानते हैं, बच्चों की आप जिद जो है वो पूरी नहीं कर पा रहे हैं, तो पुत्रदा एकादशी के दिन व्रत करने से भगवान श्री हरि विष्णु जी का आशीर्वाद मिलता है और संतान का सुख प्राप्त होता है। आप लोगों को उपाय बताया गया है कि इस एकादशी के दिन आप भगवान विष्णु जी के सामने घी का दीपक जलाएं और इसके बाद ओम नारायणाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। इससे साक्षात धन की देवी माता लक्ष्मी जी और भगवान श्री हरि विष्णु जी की आपको कृपा प्राप्त होगी, भाग्य का आपको पूरा सुख प्राप्त होगा। चलिए, पौष एकादशी के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी ना वो आती है वृश्चिक राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर तो, ना, नी, नू, ने, नो, या, यी और यू से शुरू होता है, उनकी वृश्चिक राशि होती है। वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए भी जो पौष एकादशी पर ब्रह्म योग का निर्माण हो रहा है ना, इसकी वजह से जीवन आपका खुशनुमा रहने वाला है, पारिवारिक जीवन बेहतर होगा और माता पिता और परिवार के सदस्यों के सहयोग से जो भी आपके अटके हुए काम है वो पूर्ण होंगे। उसके अलावा आपको कोई भी शुभ समाचार हासिल हो सकता है। अगर आप लंबे समय से विदेश जाने की इच्छा रख रहे हैं तो यह इच्छा अब पूर्ण होगी।
आपकी लव लाइफ में भी कुछ नयापन आएगा, जिससे आपके बीच खुशियां बढ़ेगी, आपका रिश्ता मजबूत होगा। इस एकादशी पर आप व्यर्थ की चिंता से भी छुटकारा प्राप्त कर पाएंगे, धन के माध्यम बनेंगे, इनकम में बढ़ोतरी होगी और साथ ही अपने मित्र जनों के अलावा अगर आप पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं तो पार्टनर का या फिर आपके जीवन साथी का आपको पूर्ण रूप से सहयोग मिलेगा। आप लोगों को उपाय बताया गया है कि नौकरी या व्यापार में उन्नति के लिए आप तांबे के लोटे में चावल, लाल मिर्च के कुछ दाने या लाल रंग के फूल मिलाकर भगवान सूर्य देव को अर्पित करें। इससे माता लक्ष्मी जी प्रसन्न होगी और घर में सुख, शांति और बरकत बनी रहेगी। तो चलिए मित्रों, इसी के साथ पौष अमावस्या से जुड़े इस अपडेट वीडियो को फिलहाल के लिए यहीं पर देती है विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।